नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू थिंग्स टू नो बिफोर मैरिज वीडियो सीरीज। दोस्तों, शादी करने से पहले आपको कंपल्सरीली सेक्स के रिलेटेड दो चीज़ों को अच्छे से जानना चाहिए। नंबर 1, म्यूचुअल सेक्सुअल फुलफिलमेंट इज नॉट ऑटोमेटिक। नंबर 2, सेक्स विदाउट लव इज जस्ट अ रेप। शादी करने से पहले आपको इन दो कड़वे सच को अच्छे से समझना चाहिए, नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ आपसे ही मर्डर हो जाती है। यदि आप शादी के बाद एक हैप्पी, हेल्दी, रोमांटिक और सेटिस्फाइड सेक्स लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं आपको जो एक सीक्रेट को बता रहा हूं ना, उसे अच्छे से समझिए। ओके, लेट्स बिगिन। भारत में अब मेजॉरिटी ऑफ यंग कपल्स अपने लाइफ पार्टनर के सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल करने में नाकामयाब हो रहे हैं। उनसे सेक्स करना भी नहीं हो रहा है। इसके लिए मेजर कारण ये है कि वर्क टेंशन, मेंटल प्रेशर, फिजिकल वीकनेस एंड मेंटली डिस्टर्बेंस। युवा लोगों को देखिए, उनके ऊपर कितना एक प्रेशर है। पहले तो वर्क टेंशन है, मेंटल प्रेशर है और इसकी वजह से वो फिजिकली वीक हो रहे हैं। अच्छा सैलरी भी नहीं मिल रहा है और अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा है और सब कुछ बिगड़ चुका है उनका और सर दर्द रहता है हमेशा उनको और मेंटली वो लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसकी वजह से वो अपने लाइफ पार्टनर की एक शारीरिक भूख को मिटाने में विफल हो रहे हैं और इसकी वजह से ही इंडिया में ज़्यादातर डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं। लोग शादी करने के बाद अपने लाइफ पार्टनर से सेक्सुअल फुलफिलमेंट की डिमांड रखते हैं, लेकिन इसके लिए कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि उनको ये सच पता नहीं है कि म्यूचुअल सेक्सुअल फुलफिलमेंट इज नॉट ऑटोमेटिक। सेक्स एक आदमी का एफर्ट से फुलफिलमेंट नहीं होता, जॉय नहीं मिलता, प्लीजर नहीं मिलता। यदि आप सेक्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो बोथ पति और पत्नी दोनों का भी एफर्ट लगता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लगता है, म्यूचुअल कंसेंट लगता है, म्यूचुअल सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट भी लगता है। लेकिन मेजॉरिटी आप लोग इसे समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते हैं कि भारत में पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। वो बच्चों को पैदा करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको पढ़ाते हैं और उनको बड़ा करने के बाद उनको नौकरी लगवाते हैं, अच्छी लड़की को ढूंढ के इनकी शादी भी करवाते हैं और एक अच्छा मुहूर्त देख के इनका फर्स्ट नाइट को भी करवाते हैं, हनीमून को भी करवाते हैं। जिन बच्चों को अच्छे पेरेंट्स मिले होते हैं ना, उनको अपने लाइफ में कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होता है, उनको सब कुछ ऑटोमेटिकली मिला होता है। ऐसे लोगों को लगता है कि ये सेक्सुअल प्लीजर, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी ऑटोमेटिकली मिलता है, इसके लिए क्या एफर्ट डालने की ज़रूरत है। जब ये शादी के बाद अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं और इनको सेक्सुअली एक प्लीजर, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है ना, तब वे अपने पति को या पत्नी को टॉर्चर करने लगते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको मेंटली और वर्बली, फिजिकली हरास करने लगते हैं और इसकी वजह से ही डाइवोर्स की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इन गधों को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि म्यूचुअल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन सिर्फ एक तरफा एफर्ट से नहीं होता, दोनों तरफ से एफर्ट चाहिए। जब आप इन चीज को समझते हैं ना, तभी आप एक हैप्पी, हेल्दी, रोमांटिक, सेटिस्फाइड सेक्स को एंजॉय कर सकते हैं। मेल और फीमेल्स के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन तो होता ही है। लड़के और लड़कियां आपस में एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, लेकिन वो दोनों अलग है। बोथ मेल एंड फीमेल आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड सेक्सुअली। पुरुष और महिलाओं के बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन तो है, लेकिन वे दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। शारीरिक रूप से भी वे दोनों अलग है, मानसिक रूप से भी अलग है, भावनात्मक रूप से भी अलग है और साइकोलॉजिकली भी अलग है और लास्ट देखा जाए तो सेक्सुअली भी अलग है। लड़कों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, लड़कियों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। लड़कों की सोचने की तरीका, बिहेव करने की तरीका अलग है, लड़कियों की सोचने की तरीका, बिहेव करने की तरीका अलग है। लड़कों की एक डिमांड्स अलग होती है, लड़कियों की डिमांड्स अलग होती है। इस तरह से बोथ मेल एंड फीमेल कंप्लीटली डिफरेंट है। इस डिफरेंस की वजह से मर्द सिर्फ इंटरकोर्स के ऊपर फोकस करता है और एक औरत सेक्स करने से पहले एक लविंग रिलेशनशिप और इमोशनल सपोर्ट के ऊपर फोकस करती है।
मर्द सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए, शारीरिक भूख मिटाने के लिए सेक्स करना चाहता है। किसी महिला के प्रति उसके मन में किसी भी तरह का प्यार नहीं है तो भी वो किसी भी महिला के साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सिर्फ अपना हवस को मिटाना चाहता है और ऑलमोस्ट ऑल मर्दों का मेन फोकस किसके ऊपर रहता है? इंटरकोर्स के ऊपर रहता है। बस उनको सेक्स चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन औरतें ऐसे सोचती नहीं है। वो किसी भी एक पुरुष के साथ सेक्स करने से पहले एक लविंग रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहती है। उसके लिए एक इमोशनल सपोर्ट को बिल्ड करना चाहती है। लड़कियां ऐसे ही किसी के साथ सोना नहीं चाहती है। वो सिर्फ हवस के लिए, शरीर की भूख मिटाने के लिए सेक्स करना नहीं चाहती है। इस कारण की वजह से ही सेक्स एक के लिए स्वर्ग होता है तो दूसरों के लिए नरक होता है। सेक्स एक के लिए प्लीजर होता है तो दूसरों के लिए पेन होता है। यदि पति पत्नी के मर्जी के बिना उसके साथ सेक्स करता है तो पति के लिए तो इधर स्वर्ग जैसे लग रहा है, उसको प्लीजर मिल रहा है, लेकिन पत्नी को ये नरक लग रहा है, उसको पेन हो रहा है। फिर इधर आप दोनों को तो सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। जब आपकी पत्नी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो कंसेंट नहीं दे रहे है, तो वो खुश नहीं है तो आपके साथ, वो तो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी। इसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और इसी तरह यदि पत्नी पति को तंग करती है तो, उसको टार्चर करती है तो, और फिर इसके साथ डायरेक्टली सोने के लिए चली जाती है तो वो दुखी है, तो वो भी इसके साथ अच्छे से सेक्स नहीं कर पाता। तब इधर भी पत्नी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। सेक्स में सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए तो दोनों की तरफ से एफर्ट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, कंसेंट चाहिए, और दोनों भी मेंटली हैप्पी होना चाहिए। और अब जिस एनवायरनमेंट में सेक्स कर रहे हैं ना, वो एनवायरनमेंट भी थोड़ा हैप्पीनेस से साथ भरना चाहिए, रहना चाहिए। तब आपको सेक्स से सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेक्स में खुशी मिलती है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? मर्द तो सिर्फ इंटरकोर्स के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन औरत को क्या चाहिए? उधर एक लविंग रिलेशनशिप चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। कोई भी महिला वो ऐसे पुरुष के साथ खुशी खुशी से नहीं सेक्स कर सकती है कि जो उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया हो। यदि आप दारू पी के घर आके अपने पति को मारते हैं तो, उसको गाली देते हैं तो, फिर रात में उसके साथ सोने की कोशिश करते हैं तो वो आपको खुशी नहीं देगी, वो आपको कोऑपरेट नहीं करेगी। सिर्फ आप उसके बॉडी के साथ सेक्स कर रहे हो, वो तो आपको खुशी नहीं दे रही है, आपके साथ खुशी से इन्वॉल्व नहीं कर रही है, कोऑपरेट नहीं कर रही है। आप एक और चीज को अच्छे से समझिए, सेक्स विदाउट लव इज जस्ट अ रेप। यदि आप प्यार के बिना सेक्स कर रहे हैं तो वो सेक्स नहीं है, वो एक रेप है। यदि आप अपने पत्नी के साथ उसके मर्जी के बिना सेक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप उसका रेप कर रहे हो। इसको ही मैरिटल रेप कहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी आप लोगों को अपने पत्नी को कैसे खुश रखना है और म्यूचुअली कैसे सेटिस्फाइड सेक्स को एंजॉय करना है पता ही नहीं है। यदि आप अपने पत्नी के साथ एक रोमांटिक और सेटिस्फाइड सेक्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो सबसे पहले विन हर हार्ट, उसके दिल जीतो, और इसके बाद फाइंड आउट हर प्राइमरी लव लैंग्वेज, देन मेक हर इमोशनली हैप्पी। उसका प्राइमरी लव लैंग्वेज कौन सी है इसका पता लगाइए और उसको मानसिक रूप से खुश कीजिए। फिर इसके बाद एक लविंग रिलेशनशिप को बिल्ड कीजिए, उसको इमोशनल सपोर्ट दीजिए। फिर उसके साथ सेक्स करने के लिए बेड पर जाइए। तब देखिए वो आपको कंप्लीटली इंटरेस्ट दिखाएगी, कंप्लीटली कोऑपरेट करेगी। आप जितना चाहते हो ना उससे भी 2 गुना ज़्यादा प्यार को देगी, सेक्स को देगी। आप प्लीजर को फील कर सकते हो। आपके पत्नी को पहले मेंटली खुश कीजिए, उसको हैप्पी रखिए और उसके साथ अच्छे से बर्ताव कीजिए, उसके साथ एक लविंग रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। वो इमोशनल सपोर्ट को चाहती है तो उसको इमोशनल सपोर्ट को दीजिए। फिर उसके साथ सेक्स करने की कोशिश कीजिए। तब आपको सेक्स में कंप्लीट फुलफिलमेंट, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिलेगी। पत्नियों को भी ये रूल अप्लाई होती है। यदि आप अपने पति के साथ एक हेल्दी, हैप्पी, रोमांटिक एंड फुल्ली सेटिस्फाइड सेक्स को एंजॉय करना चाहती है तो उसको खुश रखिए, उसको भी थोड़ा प्यार दिखाइए। वो अपने लाइफ में क्या करना चाहता है, करियर में क्या करना चाहता है, उसकी नीड्स क्या है, डिमांड्स क्या है, उसका फीलिंग्स क्या है, इसकी थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए। उसको थोड़ा मेंटली खुश कीजिए, तब वो आपको फिजिकली खुश करेगा। सिंपल है। यदि आप शादी के बाद फुल्ली सेटिस्फाइड सेक्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस सीक्रेट फॉर्मूला को फॉलो कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।
है।